हाँ जी बेटा। Next question is A, B and partner sharing profit and losses in the ratio of 2:1. C and D are admitted. The new profit sharing ratio becomes 4:2:3:1. Goodwill is valued at 2 lakh. D brings required goodwill and 50,000 cash for capital. C brings 50,000 cash and 40,000 worth stock as his capital in addition of the required amount of goodwill. So the necessary journal entry. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टोटल फर्म की गुडविल की वैल्यू दी हुई है। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। वैभव, इसमें क्या दिया हुआ है? टोटल फर्म की। देखो ओल्ड रेशियो गिवन है आपको, क्योंकि ओल्ड में 2 ही पार्टनर थे, और न्यू रेशियो गिवन है। न्यू रेशियो में कितने? 4 पार्टनर हो गए। गुडविल फर्म की दी हुई है 2 लाख। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? सी और डी की गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसने कहा कि सी जो डी जो लेके आएगा 50,000 कैपिटल के लेके आएगा। कैपिटल की अमाउंट इसमें गिवन है क्वेश्चन में। गुडविल की अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट कहा हुआ, तो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है? इसमें से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये चारों की गुडविल दी हुई है, ए बी सी डी, फर्म की गुडविल। गुडविल इज वैल्यूड एट का मतलब है पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है हमें। तो इसमें डी का शेयर कितना होगा? 4 + 2 + 3 + 1, 1/10। ठीक है, तो इसका अंदर डी की गुडविल कितनी होगी? 20,000। कैसे? 2 लाख टोटल फर्म की गुडविल है, और डी की कितनी होगी? 1/10। समझ आ गया? आस्था भाई वीडियो ऑन कर लो, बार बार कह रहा हूँ। तो 20,000 डी की गुडविल आ गई। और अब अगर हम सी की गुडविल निकालें, सी की गुडविल कितनी आ जाएगी? 3/10, यानी 60,000 रिक्वायर्ड अमाउंट इसकी गुडविल की हो जाएगी। 60,000 कैसे आई आस्था बेटे? 2 लाख इंटू 3/10, सी का शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसका मतलब जो डी जो लेके आया 50,000 + 20,000, 70,000 लेके आया, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 70,000, 20,000 फॉर गुडविल and 50,000 for capital. Is that clear? And to D's capital account 50,000, कैपिटल में कैपिटल डाल देंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सी क्या लेके आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। सी बैंक में लेके आएगा 50,000 कैपिटल के और 60,000 के गुडविल के, 1,10,000। और 40,000 का ये लेके आया स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देंगे उसे। जो चीज लेके आया वही डेबिट करेंगे ना, इसको कैश में नहीं ऐड कर सकते। अब कैपिटल कितनी होगी इसकी? 90,000 स्टॉक की और कैश की, और 60,000 गुडविल होगी इसकी। वैभव क्लियर है यहाँ तक? रितिका, आस्था? यस सर। यस सर। अब हमें क्या करना है? जो नए पार्टनर एक तो लेके आए गुडविल की अमाउंट, ये 20,000 और एक 60,000। इसका मतलब 80,000 जो गुडविल का है वो किसको देना है? ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में देना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हमें क्या करना है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000, क्योंकि 20 प्रीमियम यहाँ क्रेडिट हुआ और 60 प्रीमियम यहाँ क्रेडिट हुआ। अब टोटल 80,000 टू ए टू बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकली? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन थी, न्यू रेशियो भी, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो इजीली निकाल सकते हो। ये क्लियर है आपको? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ 28 क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन को पहले पढ़ लो सभी, मैं तुम्हारे से पूछूंगा इस क्वेश्चन में है क्या। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए बी की ओल्ड रेशियो गिवन है हमें 2:1, सी 1/5 शेयर के लिए है, सी ब्रिंग्स 5 लाख एज कैपिटल एंड रिक्वायर्ड अमाउंट गुडविल, उसकी गुडविल की अमाउंट नहीं दी हुई है कितनी है, और गुडविल की वैल्यूएशन पिछले क्वेश्चन में आपको गिवन थी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म is to be calculated on 3-year purchase of the average profit of last 4 year, यानी गुडविल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। लास्ट प्रॉफिट गिवन है हमें, 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, इसमें एक अबनॉर्मल लॉस है ये, तो हम क्या करेंगे, और इनिशियल एडजस्टमेंट भी दी हुई है। ऑन 1 October 2016 firm had purchased the computer 60,000 and it was decided to debit to stationery expenses. Depreciation is to be charged on computer 20% on diminishing balancing method. यानी 60,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा था, गलती से एक्सपेंसेस में दिखा दिया, यानी 16-17 का जो प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट, ये हमारा 60,000 से कम हुआ है, तो इसमें 60,000 वापस ऐड करेंगे और उसका डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। फिर द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एंडेड 31 March 2017, ये भी 16-17 से रिलेटेड है, एंड 18 वाज ओवर वैल्यू 20 and 30,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पे भी, ये 16-17 पे भी फर्क पड़ेगा, 17-18 पे भी फर्क पड़ेगा, और 18-19 पे भी फर्क पड़ेगा इस वाले क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जो 18 में क्लोजिंग स्टॉक था वो 19 में ओपनिंग स्टॉक है। The cover of operating expenses and annual charge 10,000 should be made for the purpose of the valuation of goodwill. वैभव क्लियर हो रहा है बेटे? Yes, आस्था? sir. तो पहले हमें प्रॉफिट लिख लेने हैं, क्या करने हैं, प्रॉफिट 16-17, 17-18, 18-19, 17-18, 18-19 लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले हमें दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इसको वापस एडेड बैक कर देंगे, जिस ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड था। उसके बाद VRS, ये भी अब नॉर्मल होता है, इसको भी वापस एडेड बैक कर देंगे, VRS की पेमेंट की हुई है। अब उसके बाद एक हमारा था कि हमने कंप्यूटर परचेज किया था, वो गलती से एक्सपेंसेस में दिखा दिया था, वो भी वापस ऐड कर देंगे। फिर हमें पता है कि डेप्रिसिएशन कंप्यूटर का कैलकुलेट कर लेना, ये कब, अक्टूबर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा, यहाँ इसको माइनस कर देंगे, 6 मंथ के डेप्रिसिएशन को यहाँ से माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट ईयर ये डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड पे है, तो 60,000 में से हमारा 6,000 लेस हो गया, 54,000 पे 10% लगेगा, 20% लगेगा, 20% बोला हुआ ना इसने, तो वो कितना आ जाएगा, 10,800, क्योंकि अगले साल तो 54,000 पे लगेगा ना पूरे साल का। फिर 10,000 जो हमारा आया, उसको 10,800 में से लेस करके जो आएगा उसके ऊपर फिर 20% अगले साल, ये पूरा 8640। वैभव समझ आया सर? Yes, sir. उसके बाद इसने क्या कहा है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक,
जहां क्लोज इस 16-17 में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था, यहाँ लेस कर दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 16-17 में था ना ये, 20,000, यहाँ लेस कर दो। और अगले साल ये ऐड कर दो, क्योंकि अगले साल ओपनिंग स्टॉक हो गया इस ईयर का। 18 में भी 30,000 यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, अगले साल ये ऐड कर दो। और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो 10,000 है वो हर एक साल में जाएगी, क्योंकि ये फ्यूचर का एक्सपेंसेस है। फिर जो एडजस्टमेंट करके आएगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा 4 ईयर का। फिर उससे गुडविल निकलेगी हमारी। एडजस्टेड प्रॉफिट को सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4, और 3 ईयर परचेज निकाली 6,45,000, और 1/5 उसका आ जाएगा गुडविल का वैल्यूएशन न्यू पार्टनर का। बाकी सारे क्वेश्चन तो वैसे ही है। बैंक अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ तक क्लियर है बेटे? Yes, sir.